हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर। फ्रेंड्स, बहुत सारे अकाउंटेंट को समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि दिक्कत आ रहा है। फरवरी महीना में जो टैक्स जमा करेंगे जीएसटी का, जो जनवरी का जीएसटी होगा वो कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आ गया है। तो पहले ये चार्ट को अगर हम लोग एक बार ठीक से पढ़ ले या ठीक से समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो चार्ट है इसको दिखाने से पहले मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने किसी क्लाइंट का पोर्टल जीएसटी पोर्टल ओपन किया और ये जो पोर्टल है, ये जो काम है, देखिए पहले आपको जो करना है, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। मेरा जो क्लाइंट है इनका 5 करोड़ के नीचे है टर्नओवर, इसलिए मैंने क्या किया, क्वार्टरली स्कीम चुना है। देखिए क्वार्टरली सिलेक्ट है। ये जो काम मैं बताने वाला हूँ पहले ये काम आपको कर लेना होगा। क्वार्टरली स्कीम में मैं चला गया। क्वार्टरली स्कीम में एक बार देख लेते हैं, ये 31 जनवरी 2021 तक आप ये स्कीम चेंज कर सकते हैं। क्वार्टरली में रख सकते हैं फाइल को, या फिर मंथली में भी आप जा सकते हैं। मैंने फाइल छोटा है, क्वार्टरली में डाल दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वार्टरली में डालने से क्या क्या होगा, आपको आईएफएफ बोल के एक तो ऑप्शन दिया जाएगा, अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ। और जो आईएफएफ का जो स्कीम है वो आपको, अगर ऑप्शन आपको लेना है तो 13 फरवरी 2021, मतलब जनवरी का जो है 13 फरवरी 2021 तक आपको फाइल कर देना होगा। और फरवरी का जो है 13 मार्च 2021 तक फाइल कर देना होगा। और लास्ट मंथ का 13 अप्रैल 2021 तक आपको फाइल कर देना होगा। और जो 3B का बात है वो फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ नहीं है, एकदम 24/4/2021 को आपको फाइल करना होगा। तो ये काम पहले करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको, उसके बाद मैंने आपको जीएसटी का जो रिटर्न पोर्टल है उस सेक्शन पे लेके आ गया। देखिए एक डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी बोल के एक तो ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शनल है। बहुत सारे फ्रेंड्स को लग रहा है ये फाइल करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। और आपको, अगर आप क्वार्टरली में गए हैं तो आपको हर महीना इसको फाइल करना होगा। क्यों फाइल करना होगा, अगर आप इस पोर्टल पे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जितना भी सप्लायर है, जितना भी आप जिसको जिसको आप सेल कर रहे हैं, आप अगर इस पोर्टल में नहीं डालेंगे तो ये 13 फरवरी के अंदर, मतलब आप जब आपके जी चाहे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। 13 फरवरी के अंदर आप नहीं करेंगे तो उनके पोर्टल पे, मतलब उनका जो GSTR 2 भी होगा वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और उनको जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट वो नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको करना ही करना है। तो इसको एक बार खोल के फटाफट देख लेते हैं। देखिए ये पूरा मेरा पहले भी वीडियो बना हुआ है। इसमें GSTR 1 का जितना भी डाटा है वही हम डालेंगे। उसके बाद जेनरेट आईएफएफ समरी करके फाइल कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं। अभी हम टैक्स पेमेंट कब करेंगे और कैसे करेंगे इसको जानते हैं। इसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का, देखिए लिखा है क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है उसको हम फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इसका जो मतलब निकल के आ रहा है ये है, टैक्स पेयर को फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ 3B फाइल करने की कोई जरूरी है नहीं। मतलब आप कर ही नहीं सकते फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ, यानी जनवरी 2021 और फरवरी 2021 का आप 3B फाइल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है, आप जनवरी फरवरी महीना में 3B फाइल ना करते हुए भी आपको PMT 06 चालान द्वारा, मतलब ये चालान का नाम दिया गया है PMT 06 चालान द्वारा टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आपका टैक्स बनता है तो, आपका टैक्स नहीं बनता है तो अलग बात है, लेकिन अगर जनवरी और फरवरी में अगर टैक्स बनता है तो आपको PMT 06 द्वारा पेमेंट करना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है। अभी पॉइंट नंबर 3 में देखिए 3 ऑप्शन दिखाया जा रहा है। मैं नीचे से आपको क्लियर करता हूँ। पहले एक बात बोल देता हूँ, ये जो ऑप्शन है टैक्स पेमेंट करने के लिए, ये 2 मेथड गवर्नमेंट ने क्लियर किया हम लोगों के पास। एक है फिक्स सम मेथड और एक है सेल्फ असेसमेंट मेथड। ठीक है। पहले सेल्फ असेसमेंट मेथड को क्लियर करते हैं।
इस मेथड को आप और हम सभी जानते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना मेथड है, सिंपल है। आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स को लेस कर देना, बस उसके बाद जितना भी बच जाता है उसको पे कर देना है। मान लीजिए आउटपुट टैक्स है आपका 100 रुपया और इनपुट टैक्स आपका हुआ है 50 रुपया और टैक्स पेबल कितना बनता है 50 रुपया। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो इनपुट टैक्स है ये बी जीएसटीआर 2B से आना चाहिए, ठीक है। ये जीएसटीआर 2A से नहीं 2B से, और 2B में वो भी देखना होगा, मतलब ये बात एक बार बोल देने से वही आप मानेंगे वो गलत हो जाएगा। 2B में पिछले महीना का भी हो सकता है, आप शायद ले लिया हो पिछले महीना का, तो 2B में ज्यादा दिखा रहा है तो आप ज्यादा ले लेंगे, ये गलत हो जाएगा। मतलब आपका जिस महीना में इनपुट लेना है उस महीना का आप देख लीजिए रिकॉन्सिलिएशन करके कि सब आपका टैक्स 2B में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सब आपके बुक्स के साथ मैच है, 2B में भी शो कर रहा है, तो आप वो दिखा दीजिए। अगर आपके बुक्स में टैक्स है इनपुट लेकिन जीएसटीआर 2B में शो नहीं कर रहा है, जीएसटीआर 2A में शो कर रहा है, आप ये इनपुट नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप रूल 36(4) को तोड़ रहे हैं। ये याद रखिएगा, इनपुट टैक्स मतलब यहाँ जीएसटीआर 2B से मिलाना होगा, और जीएसटीआर 2B में अगर पिछले महीना का भी कुछ है और वो ऑलरेडी आप ले लिए हैं, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, वो इनपुट आप ऑलरेडी ले लिया है लेकिन इस महीने में डबल दिखा रहा है, आप वो डबल ले लेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। आप जिस महीने में कैलकुलेशन कर रहे हैं उस महीने का जो इनपुट है आपके बुक के साथ साथ मैच हो गया है, वही आप ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो टैक्स पेबल बनता है वो आप पेमेंट कीजिए। ये जो सिस्टम है इससे तो हम लोग परिचित है, बहुत दिन से हो गया, सेल्फ असेसमेंट मेथड, मतलब आप जो खुद कर रहे हैं हो गए। अभी जो नया वाला है वो है फिक्स सम मेथड। देखिए फिक्स सम मेथड में भी अभी गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिखाया है। दो ऑप्शन किस लिए, मान लीजिए जिसका मंथली रिटर्न जाता है, किसी का मंथली रिटर्न जाता है, किसी का क्वार्टरली रिटर्न जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट बोल रहा है अगर आपका मंथली रिटर्न जाता है तो आपको क्या करना है, लास्ट मंथ में देखिए कितना आपने टैक्स दिया है, सीजीएसटी कितना दिया, एसजीएसटी कितना दिया, आईजीएसटी कितना दिया, सेस कितना दिया। मान लीजिए सब 100, एसजीएसटी 50, आईजीएसटी 30, सेस 5 दिया। तो अभी करंट महीना में आपको टैक्स को हिसाब करके देना है। ये जो पिछले महीना में था सेम 100% यही आपको देना है। देखिए लिखा है ऑप्शन टू जेनरेट ए प्री-फिल्ड चालान फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट बेस्ड on the tax liability in the preceding month, 100% of the net cash liability paid in the last month if GSTR 3B filed monthly। मतलब नेट कैश लाइबिलिटी बोला जा रहा है, पूरा आउटपुट को नहीं बताया जा रहा है। नेट कैश लाइबिलिटी जितना है वही 100% ही देना है। और ये भी बोला जा रहा है प्री फिल्ड बोल रहा है, ठीक है। और फिक्स सम मेथड में और एक ऑप्शन है, वो है क्वार्टरली रिटर्न। मतलब जिस बंदा ने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है उसके लिए क्या ऑप्शन छोड़ा गया है, उसके लिए बोला जा रहा है लास्ट क्वार्टर। एक बार पढ़ लेता हूं, ऑप्शन टू जेनरेट ए प्रीफिल्ड चालान फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट बेस्ड ऑन द एवरेज मंथली टैक्स लायबिलिटी इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर, 35% of the net cash liability paid in the last quarter if GSTR 3B filed quarterly। देखिए अगर क्वार्टरली रिटर्न था बंदे का तो क्या होगा, लास्ट क्वार्टर का टैक्स कैलकुलेट करेगा, एक लास्ट क्वार्टर में कितना दिया, कैलकुलेशन में आसानी होगा इसलिए मैंने सीजीएसटी 100, एसजीएसटी 100, आईजीएसटी 100 और सेस भी 100 कर दिया। तो फर्स्ट मंथ में कितना आपको देना होगा, उन्होंने बोल रहा है कि 35% आप दो, क्वार्टर में जितना हुआ है, लास्ट क्वार्टर में जितना हुआ है उसका 35% दो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी पूरा ही 30%। सेकेंड क्वार्टर में आपको कितना देना है, सेकेंड मंथ में, सॉरी फर्स्ट मंथ में आपको देना है 35%, सेकेंड मंथ में भी आपको 35% देना है लास्ट क्वार्टर का, ठीक है, क्लियर। तो बाकी कितना रहा 35, 35, 70, तो 100 देना है। जितना भी आपका लास्ट क्वार्टर में जितना भी बनेगा तो 100 में से 35, 35 लेस करके जितना होगा बैलेंस बचा कुचा जितना होगा टैक्स, वो आप लास्ट महीना में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके लिए अगर आपका फर्स्ट महीना और सेकंड महीना में टैक्स का दिखा जाए कि शॉर्टफॉल आ रहा है, तो भी आपके पास से कुछ ब्याज नहीं लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपका 35% आप दे रहे हैं, लेकिन आपका हो रहा है 40 रुपीज, ये 35 रुपीज आपने दिया है लेकिन हो रहा है 40 रुपीज। सेकेंड महीना में आपका हो रहा है 45 रुपीज, आप दे रहे हैं 35 रुपीज। तो कितना आप शॉर्टफॉल कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो जितना भी कैलकुलेशन है लास्ट महीना में, मतलब क्वार्टर के लास्ट मंथ में आप पूरा एडजस्ट करके लास्ट चालान में थर्ड मंथ में आप दे सकते हैं। इसके लिए शॉर्टफॉल जो जितना भी हुआ है उसके लिए आपको कुछ ब्याज भी नहीं देना होगा। आशा करते हैं आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया है। और 4 नंबर जो पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है 3B से क्वार्टरली फाइल होगा। तो सिर्फ ये सब बात याद रखिए, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लेकिन एक बार करने से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तो समझ में चीज को पूरा क्लियर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।